मैं राजेश भारद्वाज क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके रिवीजन वर्क और बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुए हैं, जिनको बहुविकल्पीय के रूप में बनाया गया है। ये अध्याय 11 से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये आपके पास में यूनिट नंबर 9 है, 9वीं यूनिट है। और इसके लिए जो निर्धारित अंक बोर्ड ने जो है जारी किए हैं वो 10 हैं। इसमें 1 नंबर का भी एक प्रश्न है और 3-3 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ पर से आते हैं। तो जो 1 नंबर का प्रश्न है वो जो है बहुविकल्पीय के रूप में भी हो सकता है। इसी को मद्देनजर नज़र रखते हुए इस लेसन से हमने आपके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है आपके लिए। एक सरल प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकतः रूपांतरित है? विकल्प है LAB, GMO या HIV। तो कौन सा होना चाहिए? इन तीनों की फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जाती हैं, तो फुल फॉर्म के आधार पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज GMO। इसका आंसर होगा GMO। दूसरा प्रश्न है, आणविक कैंची किसे कहते हैं? ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। विकल्प हैं प्रतिबंधन एंजाइम, पाचक एंजाइम या टाइलिन। तो आणविक कैंची, यदि आपने इस लेसन का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से जो है प्रतिबंधन एंजाइम जो है इसको हम जो है आणविक कैंची के नाम से जो है जानते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ऐसा DNA जिसमें वांछित जीन डाले गए हैं कहलाता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, पुनर्युगज DNA या DNA लाइगेज। तो ऐसा जो DNA है जिसमें हमने वांछित जीन जिन लक्षणों को हम चाहते हैं उन लक्षणों के जीन जिस DNA में डाल दिए गए हों उसी को हम जो है कहते हैं पुनर्युगज DNA। रिकम्बिनेंट DNA इसको कहा जाता है, पुनर्युगज DNA इसको हम हिंदी में कहेंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, DNA को जोड़ने का कार्य करता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं। चॉइसेस हैं बायोरिएक्टर, DNA लाइगेज या एंडोन्यूक्लियस। जोड़ने का काम जो है, तो जोड़ने का जो काम करता है यहाँ पर इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे DNA लाइगेज। दूसरे नंबर का विकल्प इसका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, DNA को भीतरी विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। एंजाइम्स के नाम है एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या ये दोनों। तो जो भीतरी स्थल पर DNA को काटने का काम करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अंदर से जो है ऐसे एंजाइम जो DNA को अंदर से काटते हैं एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का अर्थ है कि DNA को सिरों से जो है काटते हैं। तो इसका आंसर, इसके चॉइसेस हैं एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस या ये दोनों। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्सोन्यूक्लियस। जो बाहर से है वो एक्सोन्यूक्लियस है, जो अंदर काटता है उसको हम एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, 5 इंड से है GAATTC और ये 3 इंड पर ख़त्म होता है। और दूसरा सिरा है, दूसरी लड़ी है 3 से जो CTTAAG और 5 इंड पर ख़त्म होती है। किस चीज़ का उदाहरण है ये? RNA का, प्लाज्मिड का या पैलिंड्रोम का? तो यदि आपको लेसन आपने पढ़ा है, इसमें आपने जो है ये पढ़ा है कि जैसे मलयालम होता है शब्द, उसको उल्टा सीधा पढ़ने से वो एक जैसा बनता है। इनको हम यहाँ पर पैलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान से आप देखिए तो जो ग्वानिन है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है GCAT। ये आपस में जो है उसका न्यूक्लियोटाइड का जो है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो ऊपर की लाइन है GAATTC वो जो है दूसरी लाइन में इधर से शुरू हो रही है, इधर से जो है इधर की ओर जो है। तो जो ऊपर की लाइन इधर के लिए है वही नीचे की लाइन जो है इधर के लिए है। इस तरीके से तो ये पैलिंड्रोम बनाता है। और ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड दोनों लड़ियों में हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। तो इसलिए जो है
ये जो है हम इसको ये कहेंगे कि ये पैलिंड्रोम का ये एक उदाहरण, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है पैलिंड्रोम। ये आपके पास हम ये समझते हैं कि शायद हाफ ईयरली में भी आपके पास में आया था। तो ये जो है पैलिंड्रोम का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, डीएनए खंडों को अलग करने की एक विधि है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर या पीसीआर। तो डीएनए खंडों को जब हम अलग करते हैं तो वहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन है 9वां, डीएनए खंड होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो डीएनए खंड हमेशा जो है क्या होते हैं, ये होते हैं नेगेटिव, ऋणात्मक होते हैं डीएनए खंड, ये आपको याद रखना है। अगला एक प्रश्न है सरल, ई कोलाई क्या है, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो ई कोलाई जो है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक सामान्य जीवाणु है, इसका आंसर होगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंड को अभिरंजित किया जाता है आयोडीन से, ईओसिन से या एथिडियम ब्रोमाइड से। यहाँ पर कुछ स्टेन्स दिए गए हैं और हमको ये जानना है कि डीएनए खंड को हम जो है किससे अभिरंजित करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास में होता है एथिडियम ब्रोमाइड, इसका ये सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, PBr 322 क्या है, एंजाइम है, जीवाणु है या क्लोनिंग संवाहक है। तो ये PBr 322 जो है वो एक क्लोनिंग संवाहक का नाम है, हमारी बुक में दिया भी गया है, इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। ये इसका आंसर है क्लोनिंग संवाहक। 13वां प्रश्न है, पौधों का क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयुक्त होता है एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस, राइजोबियम या कवक। इसका आंसर जो है कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर जो पहला हमारे पास में है ये होना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास में 14वां, डीएनए का स्वभाव होता है जल विरागी, जल रागी या उदासीन। तो इसका जो आंसर होगा कि डीएनए का जो स्वभाव होता है वो जल रागी होता है, पानी से अटैचमेंट रखने वाला, चिपकने वाला पानी पर, जल रागी स्वभाव का डीएनए होता है। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पौधे की कोशिकाओं में विजातीय डीएनए प्रविष्ट कराता है, कौन कराता है, जीनगन, जीनोम या जीन। तो यदि आपने पढ़ा है जीनगन तो यही इसका आंसर है। जो प्लांट्स में यदि हमको डीएनए जो है उसमें डालना है तो इसके लिए हम जीनगन का इस्तेमाल जो है करते हैं। इस पर भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर वाला, निम्न में से बर्तन के समान होता है डीएनए, जीनोम या बायोरिएक्टर। तो एक सरल सा प्रश्न आपके लिए है, बायोरिएक्टर इसका आंसर है। ये आपसे जो है टिप्पणी में जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए इस पर आता है और इसमें जो है हम जो है जैविक उत्पादों को तैयार करते हैं, तो बर्तन के समान जो होता है वो बायोरिएक्टर कहलाता है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामूहिक क्रियाओं के लिए एक शब्द है, अनुप्रवाह संसाधन, पुनर्योगज डीएनए या आरएनए। तो ये जो है ग्रुप जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनके लिए एक शब्द हम यहाँ पर कहते हैं, उसको कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन। ये इस प्रश्न का उत्तर है, इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपके पास लिखने के लिए आता है, इसको भी आप तैयार करेंगे। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है आरएनए, प्लाज्मिड या एंजाइम। तो स्वतंत्र रूप से जो प्रतिकृति कर सकता है वो कर सकता है प्लाज्मिड, इसका आंसर होगा प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था, हिंट सेकेंड, हिंट थर्ड या हिंट फर्स्ट। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है हिंट सेकेंड, ये प्रथम जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक श्रृंखला अभिक्रिया है, EFB, PCR या BT। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक श्रृंखला अभिक्रिया के तहत हम इसको पढ़ते हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपके पास लिखने के लिए आता है। अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, कवक कोशिका से प्राप्त होने वाला एंजाइम है लाइगेज, एमाइलेज या काइटिनेज। तो कौन सा होना चाहिए, यदि आपने स्टडी की है तो इट शुड बी काइटिनेज, ये इसका उत्तर है। इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपके पास में आता है। तो यहाँ पर हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते थे इस लेसन के वो आपके लिए बनाए हैं और जो शॉर्ट नोट्स जो आपके पास आ सकते हैं उन पर भी चर्चा कर ली गई है, इसको आप जो है अपने नोट्स से स्टडी कर लेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।